देखें, टेक्निकल पहलूज़ की तो हम बात करते ही रहते हैं और वो होनी भी चाहिए, लेकिन आज की अगर अदालती कार्रवाई की अगर हम बात करें वो बड़ी अहम थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आमतौर पे इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो उसमें बड़ा वक्त लग रहा होता है, लेकिन आज ज़बरदस्त तरीके से स्मूथली सब कुछ चल रहा था। यानी कि कोई ऐसा चीज़ सामने नहीं आई जिसमें कहते हैं ना कोई रखना डाला जा रहा हो, बल्कि स्मूथ सब कुछ चल रहा था। इवन के नैब प्रोसिक्यूटर भी मौजूद थे, ऑल्दो कि उन्होंने बताया कि वो अपने किसी काम के लिए ही यहाँ पर मौजूद थे, अपने पर्सनल काम के लिए, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैंने आर्गूमेंट्स भी सुन लिए हैं, और जिस पे उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट भी दी जिसमें उन्होंने कहा कि कोई मुल्ज़िम अगर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो ये उसका हक़ है, उसको सरेंडर करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो इस हवाले से नैब को कोई एतराज़ नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं क्योंकि इस केस का प्रोसिक्यूटर हूँ और इस केस में ट्रायल कोर्ट से लेके यहाँ तक मैं ही इसी केस का प्रोसिक्यूटर भी हूँ, और वो कहते हैं कि खुशकिस्मती से इस वक्त मैं अपने पर्सनल काम के लिए कोर्ट रूम में मौजूद था, और उस पर उन्होंने बात की, और बात करने के बाद अदालत ने उस पर बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए। फिर अदालत ने जो कहा कि इस पर हम आपको सुन लेते हैं, नोटिस जारी कर देते हैं, और यूँ कल के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब टेक्निकल चीज़ों की बात की जाए तो देखें, जो है माजी में हमने देखा है कि जितने भी कोई इश्तिहारी मुल्ज़मान होते हैं उनको ज़मानतें तो मिली हैं, लेकिन यहाँ पे मियाँ साहब का केस का थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इनका केस जो है वो कन्विक्शन का केस है। इसमें क्योंकि ये अपील में है, कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपील में आए हुए हैं, तो ये एक वो चीज़ है। लेकिन अब ये तो नहीं है, ज़ाहिर है नहीं हो सकता कि एक कोर्ट ये कहे कि जी हम आपको पेश होने का मौका नहीं देते। वो ज़ाहिर है डेफिनेटली कोर्ट तो ये चाहेगी कि उनका जो मुल्ज़िम है वो अदालत के सामने पेश हो, और वो आज उन्होंने अपनी विलिंगनेस शो कर दी है, जिसमें उन्होंने 21 अक्टूबर का अपना पूरा शेड्यूल भी अदालत के सामने रख दिया कि ये हमारा शेड्यूल है, हम अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं और हमें आने की इजाज़त दी है। फिर उन्होंने कहा कि जिस ऑर्डर की रोशनी में वो गए थे वो ऑर्डर आज भी ऑन फील्ड है, और वो कहते हैं फील्ड में मौजूद है, और हमने लाहौर हाई कोर्ट को गाहे बगाहे कहते हैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी फ्राहम करते रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि हमने ज़मानत का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया है वो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमने जो इस दौरान अपना जो इलाज भी करवाया वो भी चीज़ें देखी हैं। उसके अलावा फिर अब वो कहते हैं हम वापस आना चाहते हैं, जो कानून और इंसाफ का जो है हमारा निज़ाम है उसका हम सामना करना चाहते हैं। तो अब मुझे तो बहरहाल ये लगता है कि कल ज़मानत हो जाएगी। जैसे आज बड़ा सब कुछ स्मूथ चल रहा था तो कल तक मामला शायद चला गया, लेकिन कल ज़मानत बहरहाल उनको मिल जाएगी। ये नहीं होगा कि अदालत उनकी ज़मानत ना दे और कहे कि नहीं जी मकसूद ये तो नहीं होगा कि गिरफ़्तार करना ही मकसूद हो, लेकिन बहरहाल उनको ज़मानत मिल जाएगी और वो आएंगे और आकर पेश होंगे, और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा।